हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम करनी यानी हम घातांक के बारे में पहले एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब हम करनी के बारे में कुछ नया सीखने वाले। देखिए करनी क्या है। करनी वो है कि यदि किसी संख्या का मूल हम पूरी तरह से यानी मूल का अर्थ है यहाँ पर रूट। क्या है? रूट है। यदि पूरी तरह से नहीं निकाले सके तो उसे हम क्या बोलते हैं? करनी कहते हैं। जैसे कि अब देखो हमें इसका तो पता है, जैसे कि रूट 4 अभी, अब रूट 4 का इस अवकलन अब वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, कितना होएगा? 2 होएगा। लेकिन हम इस रूट 4 का यदि हम इस प्रकार रखें यानी घनमूल हो गया तो इसका हम पूरी तरह से नहीं निकाल सकते। तो ये हमारे पास क्या है? करनी है। क्या हमारे पास करनी है? ठीक है। तो हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। जैसे कि हमने मान लिया भाई रूट 5 है तो हम इसका जो घनमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो जैसे कि रूट अब 9 है, अब रूट 9 है, इसका हमें वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास करनी नहीं है, ये हमारे पास करनी है। समझ में आ गई बात है? ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास करनी नहीं, क्योंकि इसका हमें जो निकाल सकते हैं और इसका हम आगे नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए कि करने के हमारे पास कुछ नियम हैं। देखो कि अब देखो ये जो पावर यहाँ पर जो घात है, यहाँ पर जो क्या हमारे पास घात है यानी n है, जो भी हमने मान लिया भाई कि हमारे पास a कोई रूट में संख्या है और इसके जो हमारे पास n है, जो n का यानी हमारे पास कोई भी मान है यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। तो देखो n को तो हम क्या बोलते हैं? करणी घात बोलते हैं। n तो हमारे पास क्या यहाँ पर है? करणी घात। क्या है हमारे पास? करणी की घात है। समझ में आ गई बात है। और एक को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर a है ना, इसको हम बोलते हैं करणीगत। क्या बोलते हैं? करणीगत। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अब देखो करनी के क्या थोड़े कुछ नियम है, वो आपको कुछ समझने हैं। वो देखिए वो किस प्रकार है। जैसे कि पहला नियम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि हमने मान लिया भाई कि हमारे पास इस प्रकार की कोई संख्या है। हमने मान लिया कि भाई a रूट x है। क्या हमारे पास a रूट x है? ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास b रूट x है। ठीक है। तो ये प्रकार की हमारे पास दो संख्या है। अब हम इसको अच्छी तरह से हल नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? यहाँ से बस इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है कि रूट x यदि हम इसमें कॉमन ले सकते हैं और हम इसको यहाँ से इसमें भाग दें तो a बचेगा और यहाँ पर भाग दें तो हमारे पास क्या बचेगा? b। हम इसको इस प्रकार ही लिख सकते हैं, ना कि हम किसी अन्य प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यदि कोई एग्जाम्पल है तो हम एग्जाम्पल लें। जैसे कि भाई 2 रूट 5 है। ठीक है। और यहाँ पर हमने मान लिया भाई कि 4 रूट 5 है। कितना मान लिया हमने भाई? 4 रूट 5। समझ में आ गई बात है? तो हमने मान लिया 4 रूट 5। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? अब देखो कि हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। और रूट 5 है। अब देखो यदि हम रूट 5 यहाँ से देखो इस प्रकार करें, रूट 5 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर 2 प्लस 4 बचेगा। तो 2 और 4 को हम जोड़ सकते हैं। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 रूट 5। ये बात समझ में आ गई आपको? तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसको हम देखो इसको ना हम वैसे या लगा के इसको हम रूट 5 और हम क्या कर सकते हैं? इसको 6 भी कर सकते हैं। इस प्रकार भी हम ये इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हमारी भाषा में मतलब हम ज़्यादातर यही लिखते हैं, तो हमें यही लिखना है। ठीक है ना। अब देखिए अगला नियम हमारे पास है। हम अगला नियम लिख रहे हैं। देखिए हमारे पास 2 नंबर है जो रूल है करने का, वो क्या है कि उसमें हमें बताया गया है कि यदि देखिए हमने मान लिया भाई कि रूट a, अब देखो गुणा हम नियम लगाएं, रूट b और गुणा रूट c मान लिया भी। ये तो हमारे पास कोई भी 3 संख्या है वो रूट में है। तो हम क्या करते हैं कि इनको एक साथ में भी क्या है कि हम रूट में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक साथ में भी रूट में लिख सकते हैं। लेकिन और देखो इसमें यदि प्लस और हम करें तो हम इसको नहीं लिख सकते। जैसे कि a प्लस बी प्लस रूट सी, इसको हम रूट a प्लस बी प्लस सी में नहीं लिख सकते। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये इस प्रकार होता है। आगे बात समझ में। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारे पास रूट 2 है, रूट 4 है, रूट 3 है। तो हम इसको एक साथ भी 2 इंटू 4 इंटू 3 लगा कर उस पर रूट लगा सकते हैं। ये आपको बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, या फिर हम अगला नियम है वो सात दिन क्वेश्चन नहीं करते तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो 3 नंबर है हमारे पास है कि यदि हमने भाई कोई संख्या है और उस पर हमारे पास रूट लगा हुआ है। ठीक है। और यदि हमने यहाँ पर n मान लिया भाई, इसको हम क्या बोलते हैं? करनी घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करनी घात बोलते हैं, करनी घात है। ठीक है। तो हम देखो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 की पावर 1/n
एन, ए की पावर 1/n। देखिए किस प्रकार ये हम समझते आ रहे हैं, लेकिन इसको हम नहीं समझा। अब देखो कि वो हम आपको समझाते हैं कि जैसे कि हमारे पास है 4 है, ठीक है, और 4 हमारे पास एक की जो करनी घात है वो हमारे पास 2 है। कितनी है? 2 है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना कि अब हमें सीधा सा पता है कि वो क्या, हमें वर्गमूल निकालना है भाई। 2 तो हम क्या बोलते हैं, सीधा सा वर्गमूल बोलते हैं। तो 2 4 की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी भाई? 1/2। और 1/2 का मतलब सीधा सा अर्थ है वो यहाँ पर है रूट है, और हमें उसका निकालना है वर्गमूल। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार लिखते हैं। तो जैसे कि हमने अब देखो सीधा यदि हम इस प्रकार लिखा है, जैसे कि हमने मान लिया √9 है, तो √9 का क्या मतलब हुआ भाई? 9 की पावर 1 यहाँ पर क्या है? 2 है, ठीक है। और 9 की पावर 1/2 है, इसका मतलब हमारे पास क्या है? √9 है, जिसका हम वर्गमूल निकाल के क्या बोलते हैं? 3, और इसका मान भी कितना आता है यहाँ पर? 3 आता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे थोड़ा सा हम और देखें। देखिए ये हमारे इस प्रकार का था, यदि चलो ठीक है एक हम और बना लेते हैं कि यदि ए हमारे पास एक और पावर m है, और इसका हमें करणीगत हमें दिया गया है n दिया गया है, तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? हम इसको लिख ले माने कि a की पावर है यहाँ पर कितना है? m है, तो m/m ऊपर और n नीचे। क्यों? देखिए यहाँ पर a की पावर कितनी थी? 1 थी, तो हमने क्या लिखा? 1/n लिखा था। क्या लिखा था? 1/n। और यहाँ पर a की पावर m है, तो यहाँ पर करणीगत n है, तो यहाँ पर करेंगे m/n। ये बात आपको समझ में आई? जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल किस प्रकार करेंगे? जैसे हमने मान लिया अभी 2 की घात है 3 है, और इसका करणीगत हमारे पास 2 है, तो हम इसको किस प्रकार करेंगे? 2 की पावर है 3/2। तो ये भी सही है और ये भी क्या हमारा सही है, तो हम इसको इस प्रकार लिख कर हल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए कि हमारे पास 5वां नियम है, वो हमारे पास क्या है कि हमने मान लिया कि अब देखो हम इस प्रकार रूट में कोई संख्या आती है हमारे पास है, रूट में हमारी संख्या पास है भाई a/b है, और इस टोटल की हमारे पास करणीगत है वो हमने मान लिया भाई m है। क्या है? m है। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए कि √a उसका करणीगत भी m है, और जो √b है उसको इसका भी करणीगत क्या है? m है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल लेके आपको समझें तो वो किस प्रकार है। जैसे कि हमने मान लिया भाई कि 64 हमने मान लिया 49 मान लिया। कितना मान लिया? 49 मान लिया, ठीक है। और इसका हमने भाई मान लिया 2, करणीगत कितना मान लिया? 2। तो अब इसका हम क्या करने वाले हैं कि 64 का भी हम इस प्रकार लिखेंगे, और 49 को भी हम इस प्रकार लिखेंगे। तो 64 का कितना होता है भाई यहाँ पर 8, और 49 का कितना होता है 7। इसका आंसर होने वाला है 8/7। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे एक नियम और है, तो वो हम देखो इसको किस प्रकार लिखते हैं, वो देखिए। जैसे मैं इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ, और अगला नियम है क्वेश्चन जो छठा नियम है वो हमारे पास है कि यदि हमारे पास रूट में कोई पूर्णांक है हमने ले लिया, और उसका जो करणीगत है हमने मान लिया m, क्या मान लिया? n मान लिया, और इस पूरे का यदि हम करणीगत लें, यदि हम पूरे का करणीगत ले, मैंने मान लिया भाई पूरे का करणीगत मान लिया भाई m मान लिया, तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे तो जो ये करणीगत है वो आपस में क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुणा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार है? mn। बात आई समझ में आपको? ठीक है। तो देखिए यदि हम थोड़ा सा इसको उदाहरण लेके करें तो समझाएं, तो देखिए हमने मान लिया भाई कि रूट में हमारे पास 6 है। कितना है? रूट में 6 है, और इसकी हमारे पास करणीगत 2 है, और टोटल के करणीगत हमारे पास यदि 3 हो तो हम क्या करेंगे? 3 दूनी 6, तो हम इसको इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। और आपको ये तो बताया हुआ ही है ये किस प्रकार लिखना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए ये ऊपर है ना कि ये इसकी पावर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको ना इसको हमें 6 की पावर 1/6 भी कर सकते हैं। क्यों? 6 की पावर यहाँ पर 1 है, तो 1/6 भी कर सकते हैं। ये आपको बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। ये तो हमारा यहाँ तक था, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास है कि यदि जब किसी कोई संख्या यदि बराबर घात है ना इधर उधर, यानी कि क्या वो बराबर घात हो, वो देखो हम किस प्रकार हल करते हैं उसको कि देखो हमने मान लिया भाई 7 नंबर है, 6 नंबर हमारा हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कितना है भाई? x की पावर हमने मान लिया भाई m मान लिया। क्या मान लिया? m। और यहाँ पर हमने मान लिया y की पावर n मान लिया। क्या मान लिया? y की पावर
n, ठीक है। तो अब देखो हम यदि x का मान निकालना चाहिए या फिर y का मान निकालना चाहिए, किसी का भी यदि मान निकालना में, ये मैंने मान लिया भाई मुझे x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, y बराबर यानी x बराबर है, हम y की घात क्या करेंगे, जो भी y की घात है वो तो रहेगी ऊपर, और जो x की घात थी वो आ जाएगी नीचे, तो हम क्या कर देंगे n बट्टा m। समझ में आ गई बात आपको। यदि हम यहाँ से y का मान निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, तो x की पावर है m है, तो m तो रहेगा ऊपर और n रहेगा नीचे। तो ये भी आपको नियम थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है।